देखा जाए पंचायत चुनाव में जो युवा चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा हम जितना रिपोर्टिंग कर रहे हैं शायद देखने को तो हमें नहीं मिला है। ऐसा चेहरा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। ये यंग है और मुझे लगता है कि सबसे यंग मुखिया का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है मेरे नज़र में। तो अभी तक तो मैंने जो देखा है बस। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। पंचायत चुनाव में आपने प्रत्याशी को दम भरते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा गांव के बुजुर्ग, गांव के बुद्धिजीवी लोग पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए, सरपंच पद के लिए दम भरते हैं। आपने कम ही ऐसा देखा होगा कि एक युवा चेहरा, जो कि कहीं ना कहीं कहा जाए एक तरीके से यंग जनरेशन वाली जो सोच होता है, उन युवा चेहरा को इन पंचायत चुनाव में दम भरते हुए। आइए हम आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के परबत्ता प्रखंड के भरसो पंचायत में है। भरसो पंचायत में चार्ली आर्या नाम ही जरा हटके है। चार्ली आर्या एक यूनिक नाम है। चार्ली आर्या नाम के युवा लीडर इस पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए दम भर रहे हैं। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार चार्ली आर्या नाम के पीछे रीज़न क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, और वो नए सोच के साथ भरसो पंचायत की दशा और दिशा कैसे बदलेंगे वो भी आपको हम सुनवाते हैं। और ठीक चार्ली आर्या के बारे में कहा जाता है कि चार्ली आर्या एक तरीके से अपने समाज में कहीं ना कहीं जितनी अभी उम्र है, उन युवक वाली उम्र में कहीं ना कहीं समाज का सेवा करते हुए आए हैं। और चार्ली आर्या उर्फ पिंटू इनका नाम है। सबसे पहले चार्ली आर्या जी, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आपका नाम यूनिक है, चार्ली आर्या, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, बस नाम है। एक यूनिक नाम, ऐसा नाम कोई सुने तो लगे कि भैया इस प्रत्याशी से मिलना है, इस मुखिया से मिलना है, कि चार्ली आर्या नाम है। ये तो नाम देखा जाए ये फॉरेन नाम है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी नाम नहीं है। आपका नाम चार्ली आर्या उर्फ पिंटू है। पिंटू हिंदुस्तानी नाम है, लेकिन चार्ली आर्या ऐसे ही एक नाम है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, थोड़ा बहुत लॉजिक। नहीं, लॉजिक है कि विदेशों से लोग अडॉप्ट करते हैं, कपड़े अडॉप्ट कर लिए, लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिए, तो नाम भी अडॉप्ट कर लिए, उसमें क्या है। और लगातार आप पंचायत चुनाव के लिए कहीं ना कहीं मुखिया पद के लिए कैंपेन चला रहे हैं, आखिर क्यों? हमारे पंचायत में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस चीज़ों का बहुत ही अभाव है। जो भी यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं, मुखिया, वार्ड या जिला परिषद, किसी भी चीज़ के लिए वो बेसिक जो ज़रूरत है यहाँ के, उस पर ध्यान नहीं जाता है। किसी भी चीज़, जैसे रोड ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, पुस्तकालय एक भी नहीं है। अभी तक भरसो पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। इसका क्या कारण है? जो भी यहाँ पे कर्मचारी बहाल होते हैं वो पंचायत में नज़र ही नहीं आते हैं। इसी सब कारणों को लेकर हमने अपने मुखिया प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन कराया है और हम लड़ाई। देखी जाए नए सोच के हैं, एक आधुनिक सोच होगा आपका, और आप अपने पंचायत की जो परिदृश्य है उनको आप कैसे बदलेंगे? आधुनिक सोच होगा, और कहीं ना कहीं आप जनसंपर्क अभियान चलाते होंगे, लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं आप? लोगों के जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें दिया हुआ है कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, और यदि लोगों को विश्वास होता है तो हमारे पक्ष में आएंगे, और नहीं तो बहुत सारे विकल्प हैं। और हमें लगता है कि विश्वास करना चाहिए। अब जनता के ऊपर है कि किस प्रकार से हमें भरोसा करते हैं, क्योंकि जो हमारा रहा है कार्यक्रम, पहले भी हम छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं और अभी मुखिया के लिए काफ़ी सारे लोग अगर देखा जाए गांव में, पंचायत में अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसकी संख्या हमको लग रहा है शायद काफ़ी संख्या आपको मिलेगा। तो आप नए आधुनिक सोच के हैं, आप कैसे उनको समझा पाते हैं? आखिरकार आपका क्या उद्देश्य है? आप कैसे विकास करेंगे? आखिर कैसे समझा पाते हैं उनको? बहुत सारे प्रत्याशी जो होते हैं वो सिर्फ व्यक्तित्व, अपने व्यक्ति के विकास के लिए जो है ना आते हैं फील्ड में आते हैं, जीतते हैं और व्यक्तिगत विकास करते हैं, छिटपुट पंचायत में काम करते हैं और उसी तरह से अपना दबदबा बनाए रखते हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए जनता के बीच बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के बरगलाते हैं और बरला फुसला के अपना काम निकालते रहते हैं और अपना मोटी रकम घर में रखते हैं। अगर देखी जाए सड़क बनना, बिजली आना ही पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि 21वीं सदी चल रहा है और एक आप आधुनिक युवा नेता हैं। जहाँ तक रही बात गांव पंचायत का जो माहौल है उस पर भी कहीं ना कहीं विकास निर्भर करता है, यानी एक साइकोलॉजिकल एक अच्छी माहौल बनाना भी कहीं न कहीं पंचायत का एक विकास में अग्रसर होता है, विकास में एक सहायक होता है। तो उनको आप कैसे पूरा करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो अपने पंचायत में शिक्षा के लिए
और भी काम अच्छी माहौल के लिए आप कैसे पूरा करेंगे? क्या उसके लिए कुछ योजना होगा आपका, क्योंकि आप आधुनिक सोच के हैं, नए जनरेशन पीढ़ी वाले हैं? हमें लगता है कि जीत हार अलग की बात है। सबसे पहले जो हम लोगों की जनता है उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बूढ़े हो, उनको भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आजकल मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ आता है, लेकिन उनको लाल और हरा बटन के अलावा कुछ नहीं बुझाता है। तो इसके लिए हम बहुत लोग तो देखते हैं, बच्चे लोग देखते हैं भोजपुरी सॉन्ग सुना करते हैं, तो उसके लिए कह रहा है वो कि माहौल होता है, अगर कहीं ना कहीं हम नेता हैं, हम समाज सेवी हैं, अगर कहीं ना कहीं उस माहौल को तैयार करना, बच्चे को डायरेक्शन देना कि आप पढ़ो लिखो, तो उससे क्या होगा, हमारा गांव समाज विकास करेगा। तो वैसी सब कंडीशन पे आप कितना आगे खरा उतरते हैं? हमारा जो संकल्प में सबसे पहले जो उसमें मुद्दा हमारा है, पुस्तकालय का भी मुद्दा रहा है। हम यहाँ पे जो भी है पुस्तकालय को बनवाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं देंगे। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 10 क्लास 12 क्लास पढ़ के घूम रहे हैं और फ्री टाइम रहते हैं, उनसे कुछ समय की मांग करेंगे और कहेंगे कि बच्चों के लिए कुछ समय निकाल के दे, किसी दरवाजे पे 10-5 के उसको कुछ पढ़ाए। जब वो लाइनअप आ जाएंगे तो उसके बाद आगे स्कूल वगैरह पे भी ध्यान फोकस किया जाएगा। चलिए, आप नए जनरेशन के युवा आप नेता हैं, और इसलिए अगर देखी जाए आप पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं दम भर रहे हैं मुखिया पद के लिए। आप पंचायत भ्रमण करते होंगे, तो पंचायत में सबसे बड़ा मूलभूत समस्या सामने निकल के क्या आ रहा है? सबसे पहले तो मूलभूत जो है हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। जो भी बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल कोचिंग पे निर्भर कर रहे हैं, और जो कोरोना काल रहा है इसमें तो बच्चे बर्बाद ही हो गए हैं लगभग। और जो भी है इस प्रकार का हम बहुत कुछ सोचे हैं इस पे, लेकिन देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, अगर आपको जनता मैंडेट दे तो सबसे पहला काम भरसों पंचायत के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम युवाओं को एकत्रित करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे, अपने तरह से जो है मोटिवेट करेंगे कि वो अपने मुख्य धारा में कैसे आ सके। वृद्धा पेंशन वगैरह तो वृद्ध लोगों के लिए है। बहुत सारे युवा हैं जो कि गलत लाइनअप पे चले गए हैं, नशा की ओर चले गए हैं, कमा के आते हैं फिर नशे में पैसा उछल देते हैं। वो अपना पढ़ाई के प्रति, कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ाई बंद हो चुका है। सर, हम देखा करते हैं छोटे छोटे बच्चे को प्लास्टिक में कुछ पीते हुए सेल्फिक्स कहा जाता है। आपके भी पंचायत में ऐसा सारा कंडीशन काफ़ी सारा मिलता होगा, क्योंकि हम अपने पंचायत में खुद ऐसा देखे हैं, हम कई बार खिलाफ भी किए हैं। तो उस पर आप अमल कभी किए? ऐसा कंडीशन आपको मिला? नहीं, हम तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये है कि बहुत इस पंचायत में तो नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नशा में संलिप्त हैं। उनको हम जागरूक करेंगे, उसको उस ओर से दूसरे ओर मोटिवेट करके ले जाने की बहुत कोशिश करेंगे। सर, अगर देखी जाए आधुनिक सोच के हैं आप, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी सरकारी फंड आता है पंचायत में, उसके लिए कहीं ना कहीं कमीशन का मांग किया जाता है। तो आप इन चीज़ को कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि अगर आप मुखिया बन गए, आपके पीछे वार्ड भी है, हाँ, आगे पीछे और भी मेंबर है, सारे मेंबर के सहमति से कोई भी फंड पास होता है, हाँ, ठीक ना? तो आप इनको कैसे रोक पाएंगे? करप्शन को, जो कमीशन खोरी होता है, क्या आप उनका खिलाफ कर रहे हैं? ऐसा होना चाहिए? नहीं, जो भी कमीशन खोरी करता है उसके खिलाफ जो है ना हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे। उसके जो भी क्रियाकलाप हैं उसको एक नोट किया जाएगा, और हम जो है करप्शन को लेके जहाँ भी घूसखोरी चलती है किसी भी प्रक्रिया से उसको बंद करेंगे पूरी तरह से, इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, यंग जनरेशन है, आधुनिक सोच है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम भरसों पंचायत की जनता से अपील करना चाहते हैं, हम जो संकल्प लिए हैं, यदि उस पर आपको भरोसा है कि हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप हमें वोट दीजिए। अन्यथा लाइन में 10 कैंडिडेट हैं, आप उधर आसानी से जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसके लिए। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये था चार्ली आर्या उर्फ पिंटू। और भी लोगों से हम बात करते हैं, इनके समर्थक से हम बात करते हैं। आखिरकार युवा भाई हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं युवा भाई को? ये युवा नेता है सर, ये बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे आदमी है ये बंदा। और उसके बाद जो है इन्हीं लोग को हम लोग चाहते हैं कि युवा नेता बने, युवा मुखिया बने, काम करे, यही चाहते हैं सर। भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप चार्ली भाई को नेता क्यों मानते हैं? नेता इसलिए मानते हैं क्योंकि नेता है, ये नेतृत्व समाज का कर सकता है, ठीक है ना। इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अगर इसको यहाँ की जनता मैंडेट देती है, चुनती है, ये समाज का विकास कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि फ़ंड उठाते हैं, फ़ंड खा जाते हैं,
इनके पास ऐसा ईमान है कि ये फंड खाएंगे नहीं। देखा जाए पंचायत चुनाव में जो युवा चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा हम जितना रिपोर्टिंग कर रहे हैं शायद देखने को तो हमें नहीं मिला है। ये चेहरा, ऐसा चेहरा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। ये यंग है और मुझे लगता है कि सबसे यंग मुखिया का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है मेरे नज़र में। तो अभी तक तो मैंने जो देखा है बस। चलिए, ये थे भरसों पंचायत का मूवमेंट चार्ली आर्या के प्रति। और चार्ली आर्या को आपने स्पष्ट सुना किस तरीके से यंग जनरेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि आधुनिक सोच में कहीं ना कहीं हम भरसों पंचायत की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके का पंचायत से जुड़ी न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।